Good afternoon, students. Today I'm just going to explain to you some questions and answers from this chapter, that is Madam Rides the Bus. This chapter we have already studied, आपको पढ़ा भी दिए गए हैं और उसी के क्वेश्चन आंसर्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, फॉर क्लास 10th. सो स्टोरी लाइन यू ऑल नो योरसेल्फ, आपको स्टोरी पता है इस कहानी की कि इसमें मैडम कौन है, कौन उस छोटी सी बच्ची को मैडम कहता है. सो यू नो एवरीथिंग अबाउट इट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज वल्लीज़ फेवरेट पास टाइम. वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या है, ठीक है, व्हाट वाज क्या था. सो आंसर इज वल्लीज़. एपिस्ट्रॉफी दिख रही है आपको, वल्ली के बाद एक एपिस्ट्रॉफी एंड देन एस लिखा हुआ है यहाँ पे, मीन्स वल्ली की, ठीक है, वल्लीज़ होम, वल्ली का घर, वल्लीज़ फ्रेंड, वल्ली की friend. So Wali's favorite pastime was to stand in the front doorway of her house and watch what was happening in the street outside. So Wali का जो favorite pastime है वो क्या है, to stand in the front doorway. front माने सामने के दरवाजे पर, doorway मतलब जो दरवाजे का रास्ता है वहाँ पर खड़ा होना, of a house and watch what was happening in the street outside. और what was happening in the street outside, और बाहर सड़क पे क्या क्या होता है, स्ट्रीट माने गली, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना उसका फेवरेट पास टाइम है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली. अनएंडिंग, एंडिंग माने ख़त्म होने वाला, अनएंडिंग मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला. सोर्स माने क्या होता है, किसी चीज़ का स्रोत. ऑफ जॉय फॉर वल्ली, वल्ली के लिए कभी भी ख़त्म ना होने वाली खुशी का स्रोत क्या था. व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, DESIRE, डिज़ायर माने इच्छा. तो उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या थी. अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वॉज द साइट ऑफ द बस. साइट माने यहाँ पे किसी चीज़ का दिखना. तो बस का जो डेली वो जो बस को आते जाते देखती थी वो उसके लिए एक अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय था. एंड दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव से नियरेस्ट टाउन शहर तक जाती थी. फिल्ड विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, जो हमेशा फिल पास्ट टेंस फिल्ड भरी रहती थी, फुल रहती थी. विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स ईच टाइम, हर समय उसमें पैसेंजर्स मतलब यात्री, नए नए यात्री आते जाते रहते थे. इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट, और वो उसकी गली से होते हुए जाती थी. हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड ऑन दैट बस. उसकी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर माने इच्छा थी, तीव्र इच्छा आप कह सकते हो, कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा वो चाहती थी, वो था टू हैव अ राइड ऑन दैट बस. उस बस पे एक राइड करना या सवारी करना. Now let's start with question 3 now. Third, what did Wali find out about the bus journey and how did she find out these details? What did Wali find out about the bus journey? बस जर्नी के बारे में उसने क्या पता किया, and how did she find out these details? ये सारी डिटेल्स उसने कैसे कलेक्ट की और कैसे ढूंढी. वल्ली फाउंड आउट दैट द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. उसने पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि बस कहाँ पर जाके रुकती है, 6 miles away in a town. The fare was 30 पैसे वन वे. एक तरफ का, वन वे मतलब एक तरफ का जो किराया है, फेयर माने किराया था बस का, 30 पैसे. The trip to the town took 45 minutes. शहर जाने में टाइम कितना लेता था, 45 minutes. On reaching the town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. उसे पता था कि अगर वहाँ जाके वो अपनी बस में बैठे रहे और फिर से 30 पैसे दे तो she could come back to the same from the same bus she could come back to the place. She found out these details by listening carefully to the conversation between her neighbors and the people who regularly used to use the bus. She found out, find का past tense found. उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता की, दीज डिटेल्स बाय लिसनिंग माने सुनकर, केयरफुली ध्यान से सुनकर, टू द कॉन्वर्जेशन माने बातचीत, बिटवीन हर नेबर्स अपने पड़ोसियों के, एंड द पीपल हु रेगुलरली यूज़ द बस, और वो लोग जो रोज़ बस से आते जाते थे उनकी बातें सुनकर उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली. शी ऑल्सो गेन्ड इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग देम अ फ्यू क्वेश्चंस, इवन बाय आस्किंग देम अ फ्यू क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस भी वो लोगों से पूछ के उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन पता की या कलेक्ट की. व्हाट डू यू थिंक वल्ली वॉज प्लानिंग टू डू. क्या लगता है आपको ये इन्फॉर्मेशन वो क्यों ले रही थी. आंसर इज वल्ली वॉज प्लानिंग टू ट्रैवल ऑन दैट बस, क्योंकि वो उस बस पे ट्रैवल करने का प्लान कर रही थी.
वो जाना चाहती थी एक बार ऑन बस राइड. वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहता है? आंसर, वल्ली इज़ ट्राइंग टू बिहेव मोर मेच्योर देन हर एज. क्योंकि वो अपनी उम्र से ज़्यादा मेच्योर और बड़प्पन के साथ बस में जाती है और बातें करती है, तो इसलिए शी इज़ ट्राइंग टू लुक ओवर कॉन्फिडेंट. वो ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई दिखना चाहती थी. एंड स्मार्ट, और स्मार्ट बन रही थी. छोटी बच्ची, मतलब हर चीज़ का रिप्लाई बहुत ही स्मार्टनेस से दे रही थी. द कंडक्टर इज़ अम्यूज्ड एट हर बिहेवियर. कंडक्टर जो गाड़ी को टिकट वगैरह कलेक्ट करता है, सो कंडक्टर वॉज अम्यूज्ड एट हर बिहेवियर एंड इन एन एफर्ट टू टीज हर कॉल्स हर मैडम. तो एक कोशिश, टीज़ माने चिढ़ाते हुए, थोड़ा सा फ़नी था, जॉली नेचर का है, तो इसलिए वो उससे, उसके व्यवहार से थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे मैडम कह के बुलाता है. वाई डज़ वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट एंड व्हाट डज शी सी नाउ? वो अपनी वल्ली जब गाड़ी में जाती है बस में, वाई डज शी स्टैंड, वो क्यों खड़ी हो जाती है अपनी सीट पे, एंड व्हाट डज शी सी नाउ, वो क्या देखती है वहाँ से? वल्ली स्टूड अप ऑन हर सीट बिकॉज हर व्यू वॉज कट ऑफ बाई canvas blind that covered the lower part of the window. Valli stood up on her seat because her view was cut off by the canvas blind. Blind माने होता है यहाँ पे पर्दा. Canvas blind मतलब जो बस की खिड़की पे कर्टन्स लगे हुए हैं, पर्दा लगा है, और एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि आधा शीशा जो लगा रहता है ना, आधा खुला हुआ है. कैनवस बोल दो यहाँ पे उसे. ब्लाइंड माने कर्टन, पर्दा, जिससे कि आधा व्यू उसका कट ऑफ हो जा रहा था, वो देख नहीं पा रही थी अच्छी तरह से. तो इस वजह से वो अपनी सीट पे खड़े हो जाती है बाहर देखने के लिए. बिकॉज दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो. लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, खिड़की का नीचे वाला हिस्सा ढका हुआ था, जिस वजह से वो बाहर नहीं देख पाती. शी स्टूड अप टू लुक ओवर द ब्लाइंड. इसलिए वो उस ब्लाइंड माने उस पर्दा हम कह सकते हैं, उससे बाहर देखने के लिए अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है. शी सॉ दैट द रोड वॉज वेरी नैरो. वो देखती है कि रोड कैसी है? नैरो माने संकरी, पतली है. On one side of which there was a canal and beyond it were palm trees. जिसके एक साइड तो canal माने नहरें हैं और next is palm trees हैं. palm trees पेड़ हैं, ठीक है. ग्रासलैंड्स हैं, डिस्टेंट माउंटेन्स हैं, दूर दूर बड़े बड़े माउंटेन्स, पर्वत उसे देखने को मिलते हैं. एंड द ब्लू स्काई, और नीला आकाश. ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, देयर वाज अ डीप डिच एंड मैनी acres ऑफ ग्रीन फील्ड्स. वहाँ पे एक डीप डिच है, गड्ढा है, एंड मैनी एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड. और एकड़, एक जो मेजरमेंट होता है ना, 1 एकड़ ज़मीन आपने सुना होगा. ग्रीन फील्ड है, बड़े बड़े खेत वहाँ पे हैं जो वो देख पाती है. What does Wally tell the elderly man when he calls her a child? जब एक elderly man उसे एक child कहता है ना, बच्चा कहता है, तो क्या रिप्लाई देती है? When the elderly man called her a child, Wally told him that there was nobody on the bus who was a child. वो कहती कि बस में कोई नहीं है जो एक बच्चा है. मीन्स वो एक्सेप्ट नहीं करती कि वो छोटी है. She had paid her fare of 30 पैसे like everyone else. वो कहती कि मैंने भी बाकियों की तरह 30 पैसे दिए हैं, तो मैं चाइल्ड कैसे हो गई, हम सब बराबर हैं. तो उसकी इसी तरह की जो बातें हैं, सो हर एक को अच्छी लगती हैं, और वो उससे कहीं ना कहीं टीज़ करते हैं और उससे बात करना चाहते हैं. वाई डिडंट वल्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद ए एल्डरली वुमन? अब उसके बगल में एक बड़ी सी महिला बैठ जाती है और वो उससे पूछती भी है तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन वल्ली उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती. वो उससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती. क्यों? द एल्डरली वुमन वॉज हैविंग बिग ईयर लोब्स क्या होते हैं? जो कान में छेद होते हैं बड़े बड़े से, ठीक है. एंड विद बिगर होल्स. ईयर लोब्स मतलब कान में कुछ पहने हुए हैं और कान में बड़े बड़े होल्स हैं, बड़ी अजीब सी लगती है. शी चुइंग बीटल नट. और वो क्या कहते हैं उसे, बीटल नट को हम एक ऐसे मुझे आ ही नहीं रहा एक जो कई लोग चबाते रहते हैं ना, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? बीटल नट. अच्छा, मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी बीटल नट को हम हिंदी में क्या कहते हैं. जो पान में भी लगा के खाते हैं, उसे लोग तोड़ के डालते हैं. सो इन हिंदी आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड फॉर एग्जैक्टली. मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी कि बीटल नट को हम हिंदी में क्या कहते हैं. एंड द बीटल जूस वॉज अबाउट टू सीप आउट ऑफ हर माउथ. और बीटल जूस उसके मुंह से बाहर निकल रहा है. बड़ी गंदी सी लग रही है वो महिला, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं कर रही. शी वॉज गिविंग अ साइट ऑफ अनरिफाइंड एल्डरली लेडी. मतलब वो एक रिफाइंड माने होता है ना कि कोई चीज़ बिल्कुल रिफाइंड है, प्योर है, पर वो एक अनरिफाइंड महिला लग रही है. अच्छी लेडी उसे वो नहीं लग रही है कहीं ना कहीं से. दैट इज़ वाई वल्ली डिड नॉट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड विद हर. इसीलिए वल्ली उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करना पसंद कर रही है, ठीक है.
because the lady was interested to talk to her. How did Valli save up money for her first journey? Was it easy for her? वल्ली ने अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए पैसे कैसे बचाए एंड वॉज इट सेव ईजी फॉर हर? क्या ये उसके लिए आसान था? वली सेव्ड एवरी कॉइन दैट केम हर वे, मतलब किसी भी तरह से जो भी एक एक सिक्का उसे मिला कभी भी उसने उस सबको बचाया. शी मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस बाय कंट्रोलिंग हर नॉर्मल चाइल्डिश अर्जेस ऑफ हैविंग कैंडीज, टॉयज़ एंड जॉय राइड्स. जॉय राइड्स मतलब जो बच्चे झूला वूला झूलने जाते हैं ना मेले में, वो हो गया. कैंडीज़ समझते हो, टॉफ़ीज़ वगैरह, टॉयज़, खिलौने, इन सब चीज़ की जो इच्छाएं हैं उन सबको उसने सेक्रीफाइस किया. सेक्रीफाइस माने एक तरह से उनका बलिदान दे दिया. एंड शी सेव्ड एवरी कॉइन. दिस मस्ट हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर हर. ये उसके लिए ज़रूर मुश्किल रहा होगा. किड्स फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू सेव योर अ कैंडी और टू एन्जॉय अ टॉय. काइंड्स किड्स माने छोटे बच्चे फाइंड्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेव योर अ कैंडी, मतलब एक कैंडी माने टॉफ़ी वगैरह जो खाने की चीज़ें होती हैं उनसे अपने को दूर रख पाना और खिलौनों से खेल को मतलब इस चीज़ से अपने को सेव कर पाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है. बट उसने ये सब कुछ किया. What did Wally see on her way that made her laugh? उसने क्या क्या देखा रास्ते में जब वो जा रही थी? What did she see on her way that made her laugh? जिससे उसे हंसी भी आई. Wally saw a young cow. उसने एक छोटी गाय के बच्चे को, यंग काऊ को देखा. whose tail was high in the air, जिसकी पूंछ हवा में थी, वो दौड़ रही थी बस के आगे. running right in front of the bus in the middle of the road, बिल्कुल रोड के बीच में जो दौड़ रही थी. the bus was slowed and the driver sounded his horn loudly. उसने देखा कि ड्राइवर ने बस को स्लो कर दिया था. and he horn loudly, उसने हॉर्न तेज़ से बजाया. however the more he honked, हॉर्न बजाने को हॉन्क्ड कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. द मोर ही हॉन्क्ड, जितना उसने हॉर्न बजाया, द मोर फ्राइटेंड द काउ बिकेम, गाय उतनी ज़्यादा डर गई. एंड केप्ट रनिंग फास्टर एंड फास्टर राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो बस के आगे दौड़ती रही. फास्टर एंड फास्टर मतलब और तेज. वली फाउंड इट सो अम्यूजिंग दैट शी हैड टीयर्स इन हर आइज़. इवन उसकी आंखों में आंसू आ गए गाय को देख के कि कहीं वो उसे लग ना जाए, गिर ना जाए. बट एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, बट फाइनली गाय रोड से क्रॉस हो गई या वहाँ से साइड निकल गई. वाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन? वो बस स्टेशन में क्यों नहीं उतरी? जब वो वहाँ पहुँची टाउन में, कंडक्टर ने उससे कहा, बट वो नहीं उतरी. क्यों नहीं उतरी? एक्चुअली शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन बिकॉज शी हैड टू गो बैक ऑन दैट सेम बस, क्योंकि वो फर्स्ट राइड थी और उसे उसी बस में वापस भी जाना था. शी टुक आउट अनदर 30 पैसे. उसने दोबारा अपने 30 पैसे निकाले फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और उसने कंडक्टर को वो 30 पैसे भी दे दिए. शी जस्ट वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस, क्योंकि उसे और कुछ नहीं देखना था, बस वो सिर्फ बस की राइड माने सवारी करना चाहती थी. Why didn't Wally want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? वो जब स्टेशन में पहुंचती है, वहाँ पे एक स्टॉल, एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे लोग जूस वगैरह पी रहे हैं ना, ड्रिंक कुछ ले रहे हैं पीने का, जूस वगैरह. तो कंडक्टर उसे कहता भी है, पर वो क्यों नहीं जाती? सो वली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी मनी फॉर दैट. एक्चुअली उसके पास उसके लिए पैसे ही नहीं है. शी हैड एग्जैक्टली 30-60 पैसेज फॉर हर बस राइड. Even when the conductor offered her a cold drink free of charge, even जब कंडक्टर से फ्री ऑफ चार्ज अपनी ओर से ऑफ़र करता है, she refused firmly and said that she only wanted her ticket. वो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है, और वो कहती है कि उसे सिर्फ अपना क्या चाहिए, जाने वाला वापस रिटर्न टिकट चाहिए. This shows that वली had a lot of self will and pride. इससे ये पता चलता है कि वली में बहुत ज़्यादा सेल्फ विल, एक अपनी इच्छा शक्ति है, एंड प्राइड, अच्छी बात है, डिग्निटी है, वो नहीं लेती फ्री में कुछ भी. पॉसिबली शी डिड नॉट वांट टू टेक एनीथिंग फॉर फ्री, और वो किसी से कुछ भी फ्री में नहीं लेना चाहती, पर्टिकुलरली फ्रॉम अ स्ट्रेंजर. और ये भी एक अच्छी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है उस लड़की की कि वो किसी स्ट्रेंजर से कुछ भी नहीं लेती. नाउ What was Wally's deepest desire? Find the words and phrases in the story that tell you. अब ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी डिस्कस कर दिया है कि उसकी जो डीपेस्ट है या स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या थी. तो I'll just read it for you again. Wally's deepest desire was to ride on the bus. उसकी जो गहरी तमन्ना या इच्छा थी वो थी बस राइड करना. She saw every day, जिसे वो रोज़ देखा करती थी. The sentence in the story which depict this are as follows. कौन से ऐसे वर्ड हैं जो स्टोरी में से बताते हैं
कि वो बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा थी बस राइड का. सो ये कुछ लाइन्स में चैप्टर से दी हैं, जैसे डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. तो डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश crept into her head. रोज़ वो डे आफ्टर हर दिन के बाद दिन वो बस को देखती थी और तब एक छोटी सी डिज़ायर, इच्छा crept into her head उसके दिमाग में आई एंड दैट grew, और वो और बढ़ती गई. बस वो क्या चाहती थी कि एक राइड बस में चाहती थी. ये हमको पता है, सो यू कैन जस्ट रीड इट अगैन योरसेल्फ. हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड? वल्ली ने अपनी बस की सवारी कैसे प्लान की? व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर? ये सब आंसर ऊपर डिस्कस हो गए हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट. यू राइट इट एंड लर्न इट. Okay, it's the last question, so I'll read it for you. Walli planned that she would take 1 o'clock afternoon bus. उसने डिसाइड किया कि वो 1 बजे की बस को पकड़ेगी. 1 o'clock माने आफ्टरनून, दोपहर 1 बजे वाले टाइम पे वो बस वो उस बस में जाएगी. रीच द टाउन एट 1:45. उसने सारी इन्फॉर्मेशन ली थी कि वो टाउन में 1:45 तक पहुंच जाएगी. एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और अपने घर 2:45 तक आ जाएगी. शी फाउंड आउट दैट द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. उसने सब पता किया कि टाउन अपने गांव से 6 मील है. द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे एंड बोथ द वे 60 पैसे. ये भी उसने इन्फॉर्मेशन ले ली थी. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes. ट्रिप माने जो छोटी सी यात्रा है टाउन तक, वो 45 मिनट्स का टाइम लेती है. ये भी उसे पता था. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes. On reaching the town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. और उसे पता था कि अगर वो फिर से 45 पैसे देगी, 30 पैसे, and she could return to her home. She had carefully saved whatever stray coins came her way. जो भी stray coins मतलब किसी के दिए हुए पैसे जो भी उसे मिले, उसने उन सबको सेव किया. Resisting every temptation, temptation माने हर लालच को resist करते हुए, कंट्रोल करते हुए. टू बाय पेपरमिंट्स, जो बच्चे खाते हैं ना, मिंट्स मतलब आप समझ रहे हो, अलग अलग तरह की मिंट्स आती हैं, बच्चे लेते हैं. तो पेपरमिंट्स खाने की चीज़ है, उसे नहीं लेना. टॉयज़, खिलौने नहीं लेना. बलून्स नहीं लेना. एंड द लाइक, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें. एंड फाइनली शी हैड सेव्ड 60 पैसे, और इस तरह से उसने लगभग 60 पैसे सेव कर लिए. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स हियर. और रेस्ट आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. आप इन क्वेश्चन आंसर्स को लिख लो, लर्न करो एंड प्रैक्टिस करो, ठीक है. एंड एक्सप्लेनेशन हो गया तो ऑब्वियसली द कंप्लीट चैप्टर इज़ आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो यू कैन रीड इट, सी इट, learn it and try to understand.